एक्सेप्शन क्लास क्या हो गया? बेस क्लास. एंड दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू डिनोट ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, टू डिनोट ऑल काइंड ऑफ प्रिमिटिव एक्सेप्शंस. ओके, इट मींस कि जो एक्सेप्शन क्लास है, जो बेस क्लास है, ये किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन को जनरेट नहीं करता है या डिनोट नहीं करता है, बल्कि जितने तरह के एक्सेप्शंस हैं, हो सकते हैं, उन सब को डिनोट करता है. एंड दैट व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेस क्लास. ओके ओके. कहीं पे भी देखिएगा ये एक चार्ट मिल जाएगा आपको, पाइथन में एक्सेप्शन क्लास चार्ट बोलिएगा, लिखिएगा, आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस. ठीक है, जितने एक्सेप्शन है सबका ये क्या है? बेस क्लास है. मतलब हमको भी बनाना है तो किसका इस्तेमाल करना होगा? एक्सेप्शन का. ठीक है. दूसरा एक एक्सेप्शन है स्टॉप आइट्रेशन. तो ये तो बता सकते हैं, आपको सिखा भी सकते हैं. मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई आप लिस्ट बना रहे हैं 1 2 3 4, मतलब आइट्रेटर बना रहे हैं 1 2 3 4 का. ओके, आप नेक्स्ट करेंगे, पहला तो 1 देगा, नेक्स्ट करेंगे 2 देगा, फिर नेक्स्ट करेंगे 3 देगा, फिर नेक्स्ट करेंगे 4, और फिर नेक्स्ट करेंगे एरर आ जाएगा. तो इसी एरर को कि भैया जितना है उतना ही फेच हो, उससे ज्यादा अगर फोर्सली भी करने की कोशिश करे तो जो एरर आए उसके इसमें हम मैसेज जनरेट करेंगे, भैया अब आगे नहीं कर सकते. ठीक है, तो वैसे केस को हैंडल करने के लिए एक ऑलरेडी सब एक्सेप्शन क्लास आपको पाइथन प्रोवाइड करता है. एंड दैट एक्सेप्शन क्लास इज कॉल्ड अ स्टॉप आइटरेशन. स्टॉप आइटरेशन. क्लियर? सर कोई वेटिंग में है? ठीक है, तो इसको पहले सीख लिया जाए कैसे होगा. ठीक है, एक इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं और ट्राई सीधे, सॉरी, ट्राई लिखते हैं. और ट्राई के अंदर, अच्छा, आइट्रेटर के लिए कोई मॉड्यूल तो हम लोग नहीं लेते थे, इंपोर्ट कुछ करते थे क्या? नहीं ना करते थे. कंफर्म हो ना? ठीक है, तो सीधे एक काम कीजिए, आप एक आइट्रेटर बना लीजिए इसमें, और किसी भी नाम से बनाइए. अरे तेरी तो, ये सब देखिएगा जी. ठीक, एक कुछ भी मान लेते हैं, नम के नाम से बना लेते हैं एक आइट्रेटर. नम इज इक्वल टू, पहले एक लिस्ट बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 ही का रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है. और एक आइट्रेटर बना लेते हैं एन के नाम से, एन इज इक्वल टू ITR, और इसमें हम भेज देंगे किसको? नम को. तैयार हो गया? ठीक है, तैयार हो गया. ITR ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब क्लास है, उससे ऑब्जेक्ट मेरा बन गया कौन, किस नाम से? एन नाम से. ओके. अब अगर मैं प्रिंट कराऊं और यहां लिख दूं, ठीक है, एन डॉट व्हाट, नेक्स्ट. ठीक, तो क्या देगा? दे देगा. अरे तुम लोग रन कराया हुआ कह रहे हो कि
नेक्स्ट बताए थे ना। ये 4 तक तो सही है। अब यहाँ पे ट्राई के साथ हम लगा देते हैं एक्सेप्ट, और इसमें क्या था, नहीं वो तो कर ही जाएगा, कोई भी जाएगा, एक्सेप्शन मान लेगा वहां पे। ठीक है, क्या मान लेगा, एक्सेप्शन, बेस क्लास तो है ही, तो कुछ भी आएगा घुस जाता होगा उसी में। आप एक ही किए होंगे, वो डिवाइड, जीरो डिवीजन एरर होगा। एक्सेप्शन बोले हैं, हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ये कुछ भी होगा उसमें, इसमें आ जाएगा कुछ भी। हाँ, तो पहले हम अभी जो इससे रिलेटेड है वो डाल देते हैं पहले। क्या था, स्टॉप आइट्रेशन, एस कैपिटल होगा। ठीक है, स्टॉप आइट्रेशन, क्लियर। और इसमें हम क्या मैसेज दे देते हैं, नहीं, इनवैलिड एक्सेस। ठीक है, कुछ ऐसा एरर मैसेज दे दिए, अभी नहीं है, क्या भी है। ठीक, इसको रन कराइए, सेव मांगेगा, कर देंगे कुछ। ठीक है, नहीं आया, उसी में चलते हैं। अब यहाँ हम करेंगे एन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, इनवैलिड एक्सेस कर रहे हैं, तो एरर है ना। ये एरर क्या है, स्टॉप आइट्रेशन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं करेंगे, बंद हो गए, काम खत्म मेरा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन जनरेट करके भेजेगा स्टॉप आइट्रेशन के पास। समझ में आ रहा है, ओके, रन कराइए। ठीक है, ओके, हम मल्टीपल भी लेके काम कर सकते हैं। जैसे ये तो आइट्रेशन का, मान लीजिए आप कहिएगा कि सर डिवीजन वाला भी हम काम कर दें तो क्या नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए वहां पे हम्म, अब यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ एक दिमाग लगाना होगा। जैसे प्रिंट में हम डाल दिए 10/0, तो क्या एरर आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको कहा गया कि भाई आप एक साथ लिख दीजिए यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी, जीरो डिवीजन। ठीक, अब यहाँ एक दिक्कत है, वो मैं बता रहा हूँ, एक दिक्कत है, वैसे सही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ठीक है, अल्ट एफ, सॉरी अल्ट आर। अब प्रोग्राम में तो दोनों एरर प्रोग्राम में तो दोनों एरर है ना। लेकिन पहले इनवैलिड एक्सेस किया क्योंकि वो पहले है, दूसरा वाला क्यों नहीं दिया सर, तो कह रहा हुआ क्या कि पहला एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो वहां से तो निकल के बस चला गया कहाँ पे, एक्सेप्ट में। तो कहा गया अब निकल के हम चले गए एक्सेप्ट में, तो हम दोबारा वो लौट के थोड़ी उसमें आएंगे। ठीक है, तो सर लेकिन अगर हमको करना हो तो, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात, ऐसा हो सकता है और हमको करना है तो कैसे करें। तो एक उपाय है,
मतलब इसे दो तीन उपाय हो सकते हैं और आपकी सोच कैसे कर रही है उसके अनुसार। तो एक उपाय ये निकलता है कि सर मान लीजिए हमको सिर्फ एरर बताना है कि भाई हम दो तीन एक्सेप्शन आ सकता है, आए तो एरर खाली बता दे, कुछ करना नहीं। मान लीजिए ऐसा बनता है, सिर्फ हमको क्या बता देना है, एरर, देयर इज एरर इन प्रोग्राम, देयर इज लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, नो मैटर कि वो आइट्रेशन से आ रहा है, नो मैटर कि वो जीरो डिवीजन से आ रहा है। तो वैसे केस में एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप आइट्रेशन के बगल में कोमा देके एक और लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो एक ये मेरा काम होगा। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब इस केस में हम रन कराएंगे। अच्छा, यहाँ कोमा नहीं होगा क्या? नहीं जी, यहाँ कुछ और होता है क्या? मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, इसमें एक साथ तो नहीं ले रहा है जी, इसका मतलब है कि किसी और जगह का चीज इसमें खो गया एक साथ, लेकिन होना चाहिए था। एक सिंटेक्स जरा ठीक से देख लें। एक्सेप्शन वन, एक्सेप्शन टू, इसमें एक साथ एक्सेप्शन लिखने की फैसिलिटी ये कहीं बता नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्शन बहुत जगह है, हम ASP.NET पढ़ाते हैं, वहां भी होता है, वहां पे भी मल्टीपल ले लेता है। तो कहीं कहीं का दिमाग में चलता रहता होगा। एक बार इसको ब्रैकेट में डाल के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कर गया ना? ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि भाई कोई आया। अब ये हम डिटरमाइन नहीं है कौन पहले आया, मतलब, लेकिन ये हो गया कि कुछ भी आ रहा है किस में चला जा रहा है, एक्सेप्ट में चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं, एक मतलब एक ढुलमुल तरीका है जो कर सकते हैं, हो सकता है, ये बता दिए। अगर हमको दोनों को मैनेज करना हो तो कैसे करना हो तब? ठीक है, ट्राई एक होगा, उसके एक्सेप्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ट्राई एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ट्राई कहता है कि मेरे अंदर नेस्टिंग हो सकता है। डू यू नो अबाउट द नेस्टिंग, मीनिंग ऑफ नेस्टिंग? नेस्टेड फॉर विद इन फॉर, ट्राई विद इन ट्राई। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, और वो काम क्या करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अगर हमको लगता है कि ये मल्टीपल वर्क होंगे, ठीक है, तो ये देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, ट्राई, और इसके अंदर फिर डाल देते हैं एक और, क्या, ट्राई, यहाँ नम,
क्योंकि हमको दोनों आना चाहिए ना जी। ठीक, और यहाँ पे हमारा इनवैलिड एक्सेस है, तो यहाँ पे ट्राई के साथ लगा देते हैं क्या, एक्सेप्ट, और कौन सा एरर, एरर, ठीक है। और इसमें मैसेज क्या डाल देते हैं, इनवैलिड, इनवैलिड एक्सेस। ठीक, अब फिर से क्या करते हैं, ट्राई लगा देते हैं, और इसमें हम रख देते हैं प्रिंट 10/0, और इसके एक्सेप्ट में जाके लिख देते हैं, अरे ये भाई उल्टा लिख दिए हो ना, स्टॉप क्या होगा, हाँ उल्टा हो गया, स्टॉप आइटरेशन, और यहाँ हो जाएगा 0 डिवीजन एरर। देखिए आपको मल्टीपल ऐसा ही करना होगा, इसीलिए ये बता रहा है। और यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाई, अब दोनों आएगा, डिवाइड बाई 0 एरर। और इस तरह से आप आगे फर्दर कोई काम करना चाहें तो काम कीजिए। ये इसका बंद और ये इसका बंद, इसका एक्सेप्ट रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। इसमें चाहे तो एल्स लगा दीजिए, लगा सकते हैं ना, प्रिंट लिख दीजिए बाय। ठीक है, अब हम तो एक्सेप्शन दिए हैं, ये क्या कर रहा है, ठीक देखिए आया आपका, क्या आया, 1 2 3 4 इनवैलिड एक्सेस डिवाइड बाई एरर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या समझे, अगर हमको लगता है, ठीक है, अगर सिंगल पे काम करना है तो ट्राई एक्सेप्ट पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक ही काम में 4 तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो एक ट्राई ब्लॉक बना लीजिए, और उसके अंदर जितने एक्सेप्शंस हैं उतने ट्राई बनाते चले जाइए, उतने क्या करते जाइए, ट्राई बनाते चले। पॉइंट क्लियर, ओके। अब इसमें हो क्या रहा है ये ध्यान से समझिए, क्यों ये दोनों काम किया वो समझना है। कंट्रोल, अगर यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ मूव कर दे रहा है, और यह निकाल के फिर ट्राई में आ जा रहा है, समझ गए। इसके पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, ट्राई से निकल के वो सीधे आ जा रहा था एक्सेप्ट में, तो ट्राई में उसके बाद जो लिखा हुआ था वो फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, ये तो कह रहा है कि ये पहला ट्राई से निकलेगा, तो ये कह रहा है कि हम आउटर में जाएंगे, आउटर कह रहा है कि अभी इनर में तो एक और ट्राई है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। दैट्स वाई ये दोनों एक्सेप्शन काम कर गया। तो अगर मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करना है एक ही प्रोसेस में, एक ही प्रोग्राम में, तो उसको सीक्वेंस कैसे करिएगा, ऐसे ही बनाइएगा, ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ एल्स लगाए थे तो एरर दे रहा था, क्योंकि एल्स कहता है कि ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स का इस्तेमाल होगा, यानी हम एल्स जो है ऑप्शनल है, लेकिन हमारा रोल जो है वो एक्सेप्ट के लिए, ट्राई के लिए नहीं है। लेकिन फाइनली कहता है कि नहीं, मेरा रोल तो ट्राई के लिए भी है, ट्राई के लिए नहीं भी है, मैं तो हर परिस्थिति में काम करता हूं, तो आप मेरे को यूज कर सकते हैं। तो अगर ऊपर वाले ट्राई को हम ऐसे ही डमी बनाए हैं और हमको उसके साथ कुछ नहीं लिखना है, तो सीधे हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख देंगे इसके साथ फाइनली। अब इसको हटा के एक बार चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट वो काम करता है कि नहीं बिना किसी एक्सेप्ट फाइनली, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे मांग रहा है, कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 1 मिनट, इंडेंट का भी चक्कर हो सकता है, अल्टर नहीं, यहाँ पे आपको देना ही होगा, क्या देना होगा, फाइनली आपको देना ही पड़ेगा, कोई एक मैसेज डाल दीजिए कुछ। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकास कुमार सिंह रेज हैंड, हाँ जी बोलो। हेलो सर, सर इसमें ये प्रिंट वाला था, नई टर्म समझे, एंड डॉट जो नेक्स्ट करके। अब लीजिए, ये तो पुराना वाला चीज है।
तो एक बार थोड़ा बता देते अभी। एक तो आइट्रेटर जनरेटर बताए थे, तो आइट्रेटर तो क्लियर है, जनरेटर में हमको लग रहा है कि एक बार और हम लोग मेहनत कर लेंगे। जनरेटर बता अच्छा दिए थे, लेकिन जनरेटर में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, एग्जैक्ट उसका यूज कहाँ है वो, उसमें में गाड़ी फंसी रह गई। और उसको देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे उसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और किताबों में सारी बातें नहीं मिलती हैं, जो आप चाहते हैं जरूरी नहीं है कि सारी बातें किताबों में मिल जाए, कुछ कुछ खोजना भी पड़ता है। तो वो खोज के चर्चा आपसे साथ कर लेंगे। और रही बात ये कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे, और एक एक्सेप्शन की चर्चा जीरो डिवीजन एरर को पहले कल ही कर लिए थे, आई मीन पिछले क्लास में। लेकिन आज ये बताए थे कि भाई एक और एक्सेप्शन क्लास होता है जिसका नाम है स्टॉप आइट्रेशन, ठीक है। और इसका संबंध जो है वो आइट्रेटर से है। किससे है? आइट्रेटर। और इसके पहले आइट्रेटर आपको स्पेसिफिकली पढ़ा दिया गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यूज में दिक्कत हो सकता है, तो यूज तो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का इस्तेमाल तो हम कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, हम 100 का सीक्वेंस बना रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस साथ साथ सीक्वेंस को भी जनरेट करना चाहते हैं, तो वैसे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ओके, तो कहता है कि मान लीजिए कि नम नाम का एक लिस्ट है, एक सीक्वेंस है जिसमें 1 2 3 4 4 वैल्यू है, ठीक है। और हम ये इसी को आइट्रेटर बनाना चाहिए। ओके, तो कहता है कि इस लिस्ट को, इस सीक्वेंस को आप आइट्रेटर को दे दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ITR नाम का एक क्लास यूज करते हैं जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, यानी n इज इक्वल टू ITR, और उसको दे दिए नम, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई n नाम का हम एक आइट्रेटिव ऑब्जेक्ट आपको बना के दे दिए जो 1 to 4 के लिए वैलिड होता है। कितने के लिए? 1 to 4। ठीक है। अब आप मेरे से 1 to 4 वैलिड 1 to 4 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जहां जरूरत है। कैसे एक्सेस करेंगे? तो कहता है जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लिखिए, और डॉट लिखिए, डबल अंडरस्कोर के साइन के साथ मेरा नेक्स्ट मेथड है वो लिखिए, फिर डबल अंडरस्कोर साइन लगाइए, पैरेंथेसिस दीजिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो मैंने उसको डाल दिया प्रिंट में। तो मैं कितना एक्सेस कर सकता हूँ? कहता है 4। तो एक प्रिंट दिए सक्सेस, दूसरा दिए सक्सेस, तीसरा दिए सक्सेस, फोर्थ दिए तो भी सक्सेस, लेकिन जो फिफ्थ दिए वो तो कहा कि तो है ही नहीं, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जब 4 का लिस्ट है तो 5वां हम कहां से ला देंगे? लिस्ट भी आप ही को बनाना है, ठीक है। आपने 4 का दिया तो 5वां तो आएगा नहीं। तो इस केस पे मैं एक एक्सेप्शन जनरेट करूंगा जिसका नाम है स्टॉप आइट्रेशन, मतलब मैं इस काम को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ, और चूंकि एक्सेप्ट में स्टॉप आइट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया और लिख दिया इनवैलिड एक्सेस, मतलब हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये एक हुआ। अगर मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें हम 2 काम करना चाहते हैं, एक तो आइट्रेटर का भी यूज कर रहे हैं और दूसरा हम डिवीजन भी कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी की हो गई? 2 एक्सेप्शन की हो गई। आइट्रेटर के साथ भी एक्सेप्शन हो सकता है, डिवीजन के साथ भी एक्सेप्शन हो सकता है। तो दोनों को क्या एक ट्राई में हम कर सकते हैं? तो कहता है कि रख तो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहला मिल जाएगा ना, तो वो पहले के एक्सेप्ट को फॉलो करेगा और ट्राई से बाहर हो जाएगा। तो दूसरा एक्सेप्शन आया या आएगा, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, जबकि हमको तो दोनों हैंडल करना है, काम दोनों कराना है। तो कैसे होगा वैसे केस में? तो ट्राई कहता है कि मैं आप प्रोग्राम में मेरे को एक बार लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को नेस्टिंग तो आप बार बार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेस्टिंग आप बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ट्राई ब्लॉक लिख लीजिए और उसके अंदर मल्टीपल आप क्या कर दीजिए, ट्राई दे दीजिए। एक ट्राई से निकलेगा, ठीक है, नहीं होगा तो दूसरे ट्राई में चला जाए। पॉइंट क्लियर? दूसरे से निकलेगा तीसरे ट्राई में चला जाएगा, तीसरे से निकलेगा चौथे ट्राई में चला जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शन होगा जनरेट करेगा, नहीं एक्सेप्शन होगा नहीं जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए 10/0 दिया हुआ है, हम 10/2 कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट दे दिए, आप इनपुट में तो करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही का एक्सेप्शन आया, दूसरा अपना सही काम कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं।
तो आपको यही करना होगा, मल्टीपल एक्सेप्शन जब भी हैंडल करना होगा आपको मल्टीपल ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना होगा। मल्टीपल ट्राई, मल्टीपल एक्सेप्ट, मल्टीपल ट्राई, मल्टीपल एक्सेप्ट। क्लियर? ओके। जो आउटर है वो एक डमी है, ठीक है, लेकिन आप आउटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आउटर के साथ भी तो एक एक्सेप्ट लगा ही सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सारे इनर का काम करने के बाद हम आउटर का एक लिख दें। मान लीजिए हमको 3 एक्सेप्शन हैंडल करना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसको हम ट्राई यहां हटा दिए, ये देखिए, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए ये हो गया, हम जो 2 ट्राई दिए थे वो हटा दिए, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे फाइनली हटा देंगे और फाइनली की जगह पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक, और यहाँ दे देंगे जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे बाय के बजाय कुछ लिख दीजिए, क्या लिख दें, जीरो डिवीजन एरर लिख दीजिए ना, ठीक है। फाइनली लगाने का मन है तो लगा दीजिए, आपको कोई रोका थोड़ी है, कोई रोका है, यहाँ पे लगा दीजिए प्रिंट। फाइनली तो एक्सेप्शन आए ना आए, हर केस में एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में क्या हुआ कि पहले ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई मिल गया, तो इनर वाला ट्राई पहले फॉलो कर लिया। अब आइट्रेशन में अगर है एक्सेप्शन जनरेट हो गया, उसके बाद उससे निकला तो ये चला आया अपने आउटर ट्राई में जिसका अपना स्टेटमेंट है क्या, प्रिंट, ठीक है। अगर इस लाइन को हम पहले लिख देंगे तो मतलब बदल जाएगा, फिर ये काम नहीं होगा, फिर आइट्रेटर जो है वो वाला फेल हो जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि एक डमी ले लीजिए और जितने का ट्राई कैच करना है आप ट्राई एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप आउटर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 10 एक्सेप्शन आपके पास आ रहा है, तो 9 का ट्राई कैच डाल दीजिए और 10वां को लास्ट में रख दीजिए, और उसके साथ इसमें आउटर में क्या दे दीजिए, एक्सेप्ट। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए दोनों काम होगा। पहले तो इसको कर दे जीरो, 10 बाई क्या कर दे, 0 कर दे, अल्टर आ रहा है, बाय भी आ रहा है,